कि रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। ओ रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में व्यर्थ गवाएगा। शिव का नाम नहीं गाएगा तो शिव का नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। ओ शिव का नाम नहीं गाएगा अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। क्या है? ओ सिर्फ रात भर रुकना इसमें, सुबह सफर कर जाना है। सिर्फ रात भर रुकना इसमें, सुबह सफर पर जाना है। इस जग में आए उसकी उपमा गा रहे हैं बिंदु जी महाराज। क्या कह रहे हैं? जिस जग में तू आया है यह एक मुसाफिर खाना है। जिस जग में तू आया है एक मुसाफिर खाना है। और सिर्फ रात में रुक कर इसमें सुबह सफर कर जाना है। सिर्फ रात भर रुक कर इसमें सुबह सफर पर जाना है। महाराज क्या बताया इस जग को? बोले एक मुसाफिर खाना बताया। हम यदि कभी कहीं जाते हैं तो महाराज कभी रेलवे स्टेशन पे जाओ तो रेलवे स्टेशन पर क्या बना होता? बोले मुसाफिर खाना, जहाँ पर आजकल तो उसे वेटिंग रूम कहते हैं, जहाँ पर वेट करते हैं, वेटिंग रूम। तो उससे पहले मुसाफिर खाना बोलते थे। वो वहाँ कोई आया गया रुका, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो वो रुक भी गया, बैठ भी गया। आजकल तो जिनके पास टिकट होती है वही बैठ पाते हैं। तो महाराज वो मुसाफिर खाना है वहीं स्टेशनों पर बना होता था। कहीं किसी की गाड़ी नहीं आ रही है, लेट हो रही है, तो वहां तक रुकता था। तो आप मुझे एक बात बताओ, उस मुसाफिर खाने में रुकने वाला वो हमेशा वहीं रहता है क्या? बोले नहीं,
बोले मुसाफिर खाने में बैठने वाला, मुसाफिर खाने में लेटने वाला कब तक लेटा है, कब तक बैठा है? जब तक उसकी गाड़ी नहीं आ रही है। और जैसे उसकी गाड़ी आएगी तो उस मुसाफिर खाने को छोड़ करके चला जाएगा। या गाड़ी नहीं आई, रात को लेट हो गया, तो उसने सोचा कि रात को यहीं आराम कर लूं, सुबह घर चला जाऊंगा। तो ऐसा व्यक्ति वही सिर्फ रात में रुककर इसमें सुबह सफर कर जाना है। न जाने हमारा वो सवेरा कब हो जाए, कब हमें जाना पड़ जाए। लेकिन ये भी याद रहे श्वासों का पास खजाना है। लेकिन ये भी याद रहे सांसों का पास खजाना है। वो जिसे लूटने को कामादिक चोरों ने प्रण ठाना है। जिसे लूटने को कामादिक चारों ने प्रण ठाना है। महाराज हमारे पास खजाना क्या है? बोले खजाना है श्वासों का खजाना। एक बार बताऊं, श्वासों को खजाना की उपमा भी कम है। खजाने से बड़ी कोई चीज हो ना तो वो उपमा श्वासों को देनी चाहिए, क्योंकि श्वासें मिलती नहीं है। अगर महाराज श्वासें मिलती होती ना तो अमीर तो मरते ही नहीं। जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया वो तो मरते ही नहीं। वो तो क्या करते, भैया अभी श्वास खत्म हो गई, जाओ 5 साल के लिए और खरीद लाओ थोड़ी सी। बोले ये खत्म हो गई, जाओ 10 साल के लिए और। जीवन बीमा वाले एग्रीमेंट करवा के रखते, भैया तुम अपना जिसके पास पैसा नहीं हो थोड़ा थोड़ा जमा करते जाओ, हम तुमको श्वास देते जाएंगे। वो भी कंपनियां खुल जाती हैं। लेकिन ये श्वास क्या है? ये श्वास अनमोल है महाराज। तो ये जो श्वासों का जो खजाना है, श्वासों के खजानों को कौन से चोर लूटने आ रहे हैं? कामादिक को चोर, जो काम क्रोध इत्यादि जो चोर हैं, ये सब इनको लूट मचा रखी है, चोरी करने आ रहे हैं। बोले कभी हमारी श्वास काम में निकल गई, कभी हमारी श्वास क्रोध में निकल गई, कभी लोभ में, कभी ईर्ष्या में, कभी मात्सर्य में। ये क्या है? हमारी श्वासों को लूट रहे हैं, खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये जाकर के भजन करेगा तो इसकी श्वासें सफल हो जाएंगी। अगर इसने भजन कर लिया तो इसकी श्वासें सफल हो जाएंगी। तो किसी प्रकार से ये श्वासें इसके सफल ना हो पाए, इसलिए चोर यहाँ आकर के बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? हमारे मन की गति को रोक रहे हैं। कहाँ जाने से? ईश्वर की ओर जाने से। माल लुटा बैठा तो घर जा कर का मुंह दिखलाएगा। माल लुटा बैठा तो घर जा कर क्या मुंह दिखलाएगा। भैया जो माल जो खजाना हम राम से लेकर के आए हैं, यदि उसे हमने लुटा दिया, यदि उसे हमने व्यर्थ कर दिया तो क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं बचा। अब किसी ने, मालिक ने तुम्हें माल दिया, ईश्वर कौन है? हमारे मालिक हैं। उस मालिक ने हमें खजाना दिया, काय का? श्वासों का। तो श्वासों के खजाने को हम डबल करके ले जाएं। बोले डबल कैसे होगा वो श्वासों का खजाना? और सुंदर कैसे होगा वो खजाना? या उसकी रक्षा हम कैसे कर पाएंगे? बोले भगवान के नाम से। और यही कह रहे हैं, माल लुटा बैठा तो घर जाकर क्या मुंह दिखलाएगा। यहाँ तो बैठ रख करके जो भगवान ने जो तुझे माल दिया, ये श्वास रूपी जो माल भगवान दे रहे हैं, इसे तो लुटाए जा रहा है, लुटाए जा रहा है। लेकिन जब वहां पहुंचेगा तो क्या मुंह दिखलाएगा भैया? इसलिए भैया यहाँ कहा गया है कि श्वासों से भगवान का नाम लो। श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे सिमरू में का नाम, सिमरू में का नाम। उस श्वासों की माला पे श्वासों की सिमरू में हरि का नाम, सिमरू में हरि का नाम। इसलिए
शिव का नाम नहीं गाएगा तो शिव का नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। शिव का नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। ओ रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। हे मन मूरख कब तक जग में जीवन सब गवाएगा। शंकर भगवान की जय हो। शुद्ध न की वासना हृदय की बुद्धि नहीं निर्मल होगी। शुद्ध न की वासना हृदय की बुद्धि नहीं निर्मल होगी। बोले इस बुद्धि को निर्मल करने के क्या करना है? बोले पहले अपनी वासना को शुद्ध करो मन की। शुद्ध न की वासना हृदय की बुद्धि नहीं निर्मल होगी। ओ झूठी दुनिया दारी से क्या आशा मोक्ष के फल की है। झूठी दुनिया तारे से क्या आशा मोक्ष फल किए है। हो तुझको क्या खबर तेरी जिंदगी कितने पल की है। किसी को खबर है महाराज? किसी को खबर है कि किसकी जिंदगी कितने पल की है? तुझको क्या खबर है कि ये जिंदगी कितने पल की है। तुझको क्या खबर है ये जिंदगी कितने पल की है। यम के दूत घेर जब लेंगे, यम के दूत घेर जब लेंगे। बोले जब यम के दूत घेर लेते तब स्मरण आता है कि अरे सदगुरु ने सही कहा था, अरे उन्होंने सही कहा था, अब मैं राम नाम ले पाऊं। अंत समय में क्या होता है? बोले राम नाम फिर वो गा नहीं पाता। कंठा वरऊ धन विदऊ, हमारा कंठ जो है वो अवरुद्ध हो जाता है हमारा। कफ वात पित्त ही, इसमें कफ वात और पित्त इसमें जम जाता है और उसके कारण से क्या होता है महाराज? हमारा नाम नहीं निकलता। तो इसलिए कह रहे हैं कि यम के दूत घेर जब लेंगे, यम के दूत घेर जब लेंगे, फिर क्या धर्म निभाएगा। यम के दूत घेर जब लेंगे, फिर क्या धर्म निभाएगा। शिव का नाम नहीं
अंत समय पछताएगा। शिव का नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो कृष्ण नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। और महाराज अब बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें नाम लेना चाहिए। अब बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, पहुंच गुरु के पास ज्ञान का दीपक का उजियाला ले। पहुंच गुरु के पास ज्ञान का दीपक का उजियाला रे। भैया कहाँ जा, यदि तुझे राम नाम गाने की और कृष्ण नाम गाने की, शिव के नाम को गाने की जो तेरे अंदर प्रेरणा जागृत हो, उस प्रेरणा को जागृत करना है तो कहाँ जा, बोले गुरु के पास जा। पहुंच गुरु के पास ज्ञान के दीपक का उजियाला ले। पहुंच गुरु के पास ज्ञान का दीपक का उजियाला और कंठी पहन कंठ जप की कर सुमिरन की माला ले। ओ कंठी पहन कंठ जप की कर सुमिरन की माला ले। और क्या कर गुरु के पास, बोले गुरु के पास जाकर के कंठी पहन और कंठी पहन करके नाम ले और कर में यानी कि हाथ में सुमिरन की माला ले। कंठी पहन कंठ जप की कर सुमिरन की माला ले। कंठी पहन कंठ में जप की कर सुमिरन की माला रे। पीने को प्रीतम प्यारे की प्रेम तत्व का प्याला ले। पीने को प्रीतम प्यारे की प्रेम तत्व का प्याला ले। यह न किया तो बिंदु नीर आँखों से खूब बहाएगा। यह न किया तो बिंदु नीर आँखों से खूब। वो अंत समय में रोना पड़ेगा, चिल्लाएगा, पुकारेगा, तब भी राम का नाम मुख में नहीं आएगा भैया। अंत में क्या होगा, वो चिल्लाएगा, पुकारेगा, खूब जोर जोर से रोएगा कि किसी प्रकार तो राम का नाम आ जाए। कहा अंते मति सा गति, बोले अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। एक बार तो प्रभु का नाम आ जाए, सोचेगा, विचार करेगा, लेकिन अंत समय में नहीं आएगा। फिर क्या होगा, व्यर्थ में आंखों से आंसू बहाएगा, रोने का नाटक करेगा, ढोंग करेगा। मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ
समय पछताएगा। शिव का नाम